नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मेरा नाम है दोस्तों रवि और मेरे चैनल का नाम है रवि ऑन क्रिप्टो। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो कल आपकी तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन कल अगर आपको अपनी तकदीर बदलनी है तो आज आपको उन चीज़ों को सीखना होगा और समझना होगा। जैसे हम बात करते हैं कि पास्ट के अंदर गोल्ड एसेट हुआ करता था, उसके बाद क्या हुआ, ज़मीन एसेट बनी, उसके बाद क्या हुआ, पैसा एसेट बना। लेकिन इस डिजिटल युग में क्या आप अपने आप को डिजिटल बनाना नहीं चाहोगे? बिल्कुल बनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो कल आप अपनी तकदीर नहीं बदल पाओगे। अंबानी जी आए और इन्होंने क्या करा, कम्युनिकेशन का सिस्टम ही चेंज कर डाला, डाटा सस्ता करा, गाँव-गाँव तक इंटरनेट पहुँचाया। दोस्तों, ये लाइन तो बहुत छोटी हो गई है। इसको मैं थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताता हूँ, मतलब मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूँ। मुझे याद है जब मैं 2013 या 12-13 या 14 के अंदर जब डेटा यूज़ किया करता था, तो मैं शायद 1499 का या 1599 का मेरे पास पोस्टपेड प्लान हुआ करता था। उस पोस्टपेड प्लान में ऑल ऑफ इंडिया मेरी कॉलिंग फ्री हुआ करती थी, लेकिन मुझे उसमें 8 जीबी डेटा मिलता था। लेकिन दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि मुझे उसमें 8 जीबी डेटा मिलता था, उसके तो मैं चार्जेस पे कर रहा था। मुद्दा ये है कि मैं उस 8 जीबी के ऊपर अगर 50 एमबी भी यूज़ कर लेता था, तो जितना मैंने मंथली बिल दिया है ₹1500 या ₹1600 जीएसटी मिला के, उतना बिल मुझे उस 50 एमबी के ऊपर देना पड़ता था। आप लोगों से बहुत लोगों को ये चीज़ याद होगी, तो अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब बात करते हैं कि हम किन चीज़ों के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। हम बात करना चाह रहे हैं दोस्तों आने वाले फ्यूचर की, ब्लॉकचेन की। जब अंबानी जी ने ये पूरा सिस्टम चेंज किया तो दोस्तों, सिर्फ डेटा सस्ता नहीं हुआ, उन्होंने पूरा सिस्टम ही हिला डाला। सिस्टम कैसे हिला डाला, आज आप खुद देखते हैं कि हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट है, हर आदमी नए-नए स्टार्टअप कनेक्ट कर रहा है और डिजिटल तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं। जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो पैसा डिजिटल क्यों नहीं हो सकता? इन्हीं चीज़ों को आपको समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरे साथ जुड़ना होगा और अपनी चीज़ें मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछनी होगी। तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें दोस्तों। वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ भाइयों के कमेंट हैं उनको पढ़ते हैं। अक्षय भाई कह रहे हैं गुड इन्फॉर्मेशन, कीप इट अप। थैंक यू मेरे अक्षय भाई, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन। आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। प्लीज़ सजेस्ट एक जियो कॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है आपकी नॉलेज के हिसाब से। भाई फिर आप लोग वही रट्टा मारने वाली बातें कर रहे हो कि मेरी नॉलेज के हिसाब से। ये तो आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो भाई, किसी भी वॉलेट में जाके चेक कर लो, किसी भी चैट जीपीटी गूगल से कहीं से भी सर्च कर लो। जब जनवरी के अंदर ये लॉन्च हुआ था तब इसकी वैल्यू 10 से 15 रुपये थी। फिर शायद मई के अंदर ये 21 का हो गया, जून के अंदर 26 का हो गया और अभी जुलाई के अंदर जब ग्लिच आया था 5-6 दिन तक लोगों को कॉइन नहीं मिले थे, तब ये 29 रुपीज़ का शो कर रहा है। तो ये तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से थोड़ी एडवांस चीज़ें समझाना चाहता हूँ दोस्तों, कि मार्केट में चीज़ें काम कैसे करती है और किस तरीके से वर्क करती है। तो ऐसा समझिए दोस्तों कि मार्केट जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने अपना सारा पैसा लगा के उस प्रोडक्ट को मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, तो मैंने उसको राजस्थान में फैला दिया। अब मेरे पास पैसा खत्म हो गया। अब अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट को इंडिया लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए मुझे चाहिए इन्वेस्टर। या तो मैं इन्वेस्टर से पैसे लूँ या फिर मैं पब्लिक से जाके पैसे मांगूँ कि आप मेरे इस प्रोडक्ट पे पैसे लगाइए, तो मैं आपको फ्यूचर में इसके फ़ायदे दूंगा। ये होता है प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है दोस्तों, जब हमने उसको इंडिया लेवल पे फैला दिया और उसको हम किसी एक्सचेंज पे लेके आ गए, तो जब वो एक्सचेंज पे बाय और सेल के लिए आता है, तो जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि तब तक लोगों को इंडिया लेवल पे उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो अब आपका क्वेश्चन था कि जियो कॉइन की प्राइस कहाँ तक जा सकती है? तो उस सवाल का जवाब दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं दे पाऊँगा और जो लोग दे रहे हैं मैं तो उनके बारे में कुछ बात भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ़ आपको गूगल से उठा के ज्ञान पेल रहे हैं। सिंपल सी चीज़ समझिए दोस्तों, किसी भी चीज़ की प्राइस जो बढ़ना डिसाइड करती है वो करते हैं लोग। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा प्राइस हाई होगी। एक सीधा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल समझिए आप, पॉलीगॉन को आज 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन पॉलीगॉन को जानता कौन है दोस्तों? कोई नहीं जानता पॉलीगॉन को, 2% लोग, 1% लोग भी नहीं जानते हैं। अभी जियो से टाइप होने के बाद लोग पॉलीगॉन के बारे में जानने लगे हैं। लेकिन जियो, इसे लोग बहुत पहले से जानते हैं, लोगों का विश्वास है इसके अंदर। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अंबानी जी आए इंटरनेट की दुनिया में, उन्होंने दुनिया हिला दी। तो जिस दिन ये क्रिप्टो एक्सचेंज पे आएगा, मेरा मानना ये है कि ये इंडिया के क्रिप्टो के इतिहास को ही बदल के रख देगा और उस इतिहास को बदलने में इसकी क्या प्राइस होगी वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ और आप भी उम्मीद मत लगाइए।
सिंपल सा प्रोसेस है, जो मिल रहा है उसे लेते जाइए, माइनिंग करते जाइए, अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो आपके सवाल का जवाब दोस्तों यही है कि इसे आने दीजिए एक्सचेंज पे। अब ये एक्सचेंज पे कब आएगा, अभी तो इसके वाइट पेपर भी सबमिट नहीं हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो इसके वाइट पेपर और इसका बीटा वर्जन से जो ओरिजिनल जियो का वर्जन आएगा, मेरा मानना ये है कि 2026 के अंदर जब फरवरी का संसद का सेशन होगा, तो हो सकता है उस टाइम पे क्रिप्टो पे कोई बिल लाया जाए, तो उसके बाद ही हम इसके वाइट पेपर देखेंगे और उसके बाद ही हम इसका ओरिजिनल वर्जन देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगाओ, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।